लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था लास्ट वाला जो लेक्चर था वो हमारा स्ट्रिंग के रिलेटेड था ना, उसकी थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। और रिवीजन करने के बाद कुछ स्ट्रिंग के बारे में मजीद पढ़ेंगे। ये पूरा हफ्ता हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपके पास जो स्ट्रिंग के इश्यूज आते हैं वो आप प्रोग्राम के थ्रू जो है ना वो सॉल्व कर सके। सबसे पहले मैंने बताया था कि स्ट्रिंग होती क्या है। मैंने जब डेटा टाइप्स आपको पढ़ाई थी तो उसमें बताया था डेटा की एक टाइप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग को कैसे करते हैं कि जब हम उसके गिर्द डबल कोड लिख देते हैं। ठीक है, ये डबल कोट्स हमने लिखा और दोनों तरफ उसके अंदर जो भी हम करेक्टर्स लिखेंगे वो कीबोर्ड से वो सारी की सारी स्ट्रिंग कहलाती है। इवन क्या आप 3 भी लिखेंगे तो ये भी एक स्ट्रिंग है, हालांकि ये नंबर है। लेकिन जब डबल कोट्स में आएगा तो ये ऐसे किसके बिहेव करेगा, स्ट्रिंग के तौर पर। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 4 लिखा है मैंने। ठीक है और फिर मैंने प्रिंट ए प्लस बी किया तो ये ए भी मेरे पास क्या है, नंबर है, और बी भी मेरे पास नंबर है। तो जवाब कितना आएगा, 3 7। लेकिन 3 + 4 कितना आ जाएगा, 7। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये एज ए स्ट्रिंग काम करेगी। और ये जब मैं इसको करता हूँ तो अब ये देखें इसके साथ क्या जवाब आता है। इसके साथ क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों, स्ट्रिंग और नंबर आपस में क्या हो सकते हैं, प्लस नहीं हो सकते। तो अगर इसको भी मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, इसको भी 4 को भी मैं क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग कर देता हूँ। 4 को भी मैं क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग कर देता हूँ। ये भी यार रमजा अली काजमी, बेटा ये रिमूव करें यार। सॉरी सर। आप लोग बड़ी क्लासेस में हो गए। अच्छा, दोनों स्ट्रिंग्स मैंने कर दी। अब ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को और इस स्ट्रिंग को आपस में मिला देगा। तो प्लस का जो साइन है ये दो मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। पहला मकसद इसका ये है कि जब हमारे पास दो नंबर्स होंगे, नंबर्स, ठीक है, ये 3 और 4 यहाँ पर नंबर है, ठीक है, लेकिन एज ए स्ट्रिंग है, इसलिए ये प्लस नहीं होंगे। तो स्ट्रिंग आपस में कॉनकैटिनेट होगा। कॉनकैटिनेट का मतलब ये आपस में इकट्ठे हो सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे भी प्लस लिख देता हूँ और इसके दरमियान में एक और स्ट्रिंग लिख देता हूँ, और वो स्ट्रिंग क्या है कि ये ऐसे दरमियान में स्पेस डाल देता हूँ। तो अब ये क्या होगा, 3 और 4 के दरमियान में स्पेस ऐड कर देगा। तो स्ट्रिंग जो है उनको आपस में कॉन्केटिनेट किया जा सकता है, लेकिन जो नंबर्स है उनको प्लस करते हैं। तो ये प्लस का साइन दो रोल अदा कर रहा है। पहला रोल इसका क्या है कि ये दो नंबर्स को प्लस करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका रोल क्या है कि ये एज ए दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको बेशक लिख दे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दसर, और यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग खान, स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ये मुदस्सर खान माने ए में मुदस्सिर स्टोर होगा और बी में खान स्टोर होगा। तो ए प्लस बी मतलब ये है कि दोनों, ये तीन स्ट्रिंग होगी, एक ये स्पेस भी स्ट्रिंग है। तीन स्ट्रिंग आपस में कॉन्केटिनेट हो रही है, ये मिल रही है। तो ये बन जाएगा मुदस्सर स्पेस खान। तो ये जो प्लस का साइन है ये दो तरह के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। पहला इसका क्या रोल है कि प्लस का साइन दो नंबर्स को ऐड करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और दो स्ट्रिंग्स को कनकेटिनेट जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो स्ट्रिंग आपने समझ गए हैं कि डबल कोट्स के अंदर जो होगी, सिंगल कोट भी यूज होता है लेकिन आपने एक हैबिट बना लेनी है कि आपने डबल कोट यूज किया जाता है। ठीक, तो डबल कोड इस्तेमाल जब आप करेंगे तो इसमें क्या होगा कि दो स्ट्रिंग्स को ये कॉन्केटिनेट कर लेता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग को हमने इसमें स्टोर किया। अब आपने अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग को जो है ना यूज करना है, अगर आपके पास एक से ज्यादा लाइंस आ जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपने 3 मरतबा डबल कोट्स लिखने हैं और स्टार्ट किया, और 3 मरतबा इसको क्लोज कर। अब ये सिंगल के साथ करेंगे ना तो सिंगल के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो ये
सिंगल क्या करता है, सिर्फ एक लाइन के लिए, जैसे ही एंटर की प्रेस होती है तो एंटर की के लिए ये डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब मल्टी लाइन्स हो तो उसके लिए 3 मरतबा डबल कोट स्टार्ट करना है और 3 मरतबा उसको क्लोज कर देना है। ठीक है, मल्टी लाइन्स के लिए। तो इसके दरमियान में जो भी कुछ लिखा होगा, जब एक से ज्यादा ज्यादा लाइन हो तो फिर इसको ऐसे प्रिंट कर। तो ये आप इसको ए में स्टोर करवाया, तो जब ए को आपने प्रिंट करवाया तो ये हमारे पास ये वैसे ही प्रिंट होगा एज इट इज, जैसा कि वहां पर लिखा होगा। ठीक है, इस चीज को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। अब स्ट्रिंग्स और अरेज, स्ट्रिंग्स जो होती है वो अरे के तौर पर बिहेवियर होती है। अरे क्या होती है कि ये एक सीक्वेंस होता है बॉक्सेस का, जिसके अंदर हमारी वैल्यूज पड़ी होती है, हर बॉक्स को दूसरे लफ्जों में अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं वर्ड के अंदर, रेस जो है ये हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, ये नाम पाए पूरे का पूरा हमारा रेस। रे असल में क्या है, टेबुलर फॉर्म में डेटा हमारा स्टोर होता है और उसमें ये चीजें पड़ी होती है। ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव। इसमें मैं लिखता हूँ के एच ए एन। ठीक है, उसके बाद एक स्पेस दे देता हूँ, ये स्पेस आ गया। उसके बाद मुदस्सर कायम स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं ये स्ट्रिंग लिखता हूँ खान स्पेस मुदस्सर लिखता हूँ, तो जो के है वो जीरो स्पेस पे पड़ा हुआ है, जो एच है वो वन स्पेस पे पड़ा हुआ है, ए जो है टू स्पेस पे पड़ा हुआ है, एन जो है थ्री पे, फोर पे स्पेस है, फाइव पे क्या पड़ा हुआ है, एम पड़ा हुआ है। तो जब इसमें हम बात करते हैं तो ये रे होती है, ये जो टेबुलर फॉर्मेट में मैंने आपको दिखाया है, ये रे होती है। रे में क्या होता है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये सारे का सारा ये इंडेक्स वैल्यूज कहलाती है, और इंडेक्स वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, रे के अंदर जब हम उसको वैल्यूज खुद असाइन ना करें, अरे खुद ब खुद इसको उठाए, तो ये जीरो से। तो रे असल में लिस्ट होती है, जीरो वन टू थ्री के साथ इंडेक्स होते हैं और ये उसकी वैल्यूज होती है, हर करेक्टर के लिए अलग है। अब इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसमें एच जीरो पर है, ई वन पर है, एल टू पर है, ये वाला एल कितने पे है, थ्री पे है, ओ फोर पे है, ये कॉमा फाइव पे है, स्पेस जो है इसके दरमियान में ये सिक्स पे है, डब्ल्यू सेवन पे है, ओ जो है वो एट पर है, और इस तरह सो ऑन। अब मैंने ए है ना, ए के अंदर ये मौजूद है, तो ए के जो पहली पोजीशन पर है वो क्या है, ई, तो वो ई को प्रिंट करेगा। अगर मैं कहूँ कि ए की जो है वो जीरो पोजीशन पर क्या पड़ा हुआ है, तो जाहिर बात है वहां पे एच नजर आएगा आपको, तो ये एच पड़ा हुआ है। तो हमने बताना है कि ए के जीरो पर क्या है, ए के यहाँ पर कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रिंग किस तरह बिहेव करती है ऐसे, अरे करती है। और ए के बारे में मैंने आपको बता दिया कि टेबुलर फॉर्मेट के अंदर हमने डेटा स्टोर करना होता है, और हर टेबल का जो एक सेल होता है उसको हमने एक खास नंबर देना होता है, वो चाहे टू डिमेंशनल टेबल हो, थ्री डिमेंशनल हो, फोर डिमेंशनल हो। ठीक है, तो फिर हम उसको नंबर, जैसे आपने ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैट्रिसेस पढ़े हैं ना, तो मैट्रिसेस में ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो लेकिन ये चूंकि एज ए सिंगल अरे यूज कर रहे हैं, तो इसलिए अभी जब हम अरेज के बारे में पढ़ेंगे तो फिर उस पर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रिंग होती है ना, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, लूप भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्ट्रिंग हमने बनाई, एक स्ट्रिंग बनाई, उसका नाम उसके अंदर हमने लिखा बनाना। ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर एक्स, एक्स की जगह पे आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप आई भी यूज कर सकते हैं, ये एक वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, अब जो कुछ भी है इसमें स्टोर होता है इन इस स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर ये वाला आ जाएगा। अब क्या है कि इस जगह पे भी हम आई ही लिखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, बी
पहली दफा लूप चलेगी तो बी प्रिंट होगा, फिर ए प्रिंट होगा, फिर एन प्रिंट होगा, तो ये सीक्वेंस वाइज कैरेक्टर वाइज इसको प्रिंट करता चलेगा। तो स्ट्रिंग के ऊपर आप लूप भी लगा सकते हैं। अब ये इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखें बनाना आ गया यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर अगर आप अपना नाम लिख लें, ठीक है, अगर आप अपना नाम यहाँ पर लिखते हैं तो क्या होगा, तो वो एज इट इज इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अब आपने ये देख लिया है कि स्ट्रिंग के अरे के तौर पर बिहेव होती है, और स्ट्रिंग के ऊपर आप लूप लगा के उसके हर करेक्टर को अलहदा अलहदा भी शो करवा सकते हैं। फिर स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी हो तो ये अक्सर इस्तेमाल होता है, स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करना होता है। आप कोई भी एक स्ट्रिंग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, कोई भी एक स्ट्रिंग लिखते हैं, मिसाल के लिखता हूँ, तो इस स्ट्रिंग को मैंने डबल कोट्स के अंदर जाहिर बात है लिखा, तो ये स्ट्रिंग बन गई और वो ए वेरिएबल में स्टोर होगी। जब इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, इसकी लेंथ को, इसकी टोटल लेंथ कितने कितने करेक्टर्स पर मुश्तमिल है, तो ये काउंट करके बताएगा कि ये कितने करेक्टर्स पर मुश्तमिल, आई 1 स्पेस 2 ए 3, इस तरह करके ये स्पेस समेत हर करेक्टर को काउंट करेगा और ये बताएगी। ये इसके लिए क्या यूज करते हैं, लेंथ का फंक्शन यूज करते हैं। आप इस लेंथ के फंक्शन को आप प्रिंट ना भी करें, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। LEN लेंथ, लेंथ क्या लेंगे, फंक्शन को जो इसके पहले तीन करेक्टर देंगे लेंथ से, लेंथ आ गया, और उसके बाद ए जो भी वेरिएबल होगा जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर हुई होगी, वो इसको एज ए इनपुट देंगे, तो वो क्या करेगा, इसको लेंथ को क्या करेगा, यहाँ पर शो कर दे। आप इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं इस लेंथ, ठीक है, x इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये इसमें वेरिएबल में स्टोर करेगा, और उसके बाद x को आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट में भी लिख सकते हैं या x ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 14 आ, ठीक है। तो स्ट्रिंग की आप लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये अभी एक पैराग्राफ ये हमने किया, मल्टी लाइंस वाला किया है, इसकी लेंथ मालूम करना चाहे तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसकी लेंथ मालूम, ठीक है। तो ये जितने भी करेक्टर्स हैं सबकी क्या करेगा, लेंथ क्रिएट करके देगा, ये इसकी टोटल लेंथ कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स को काउंट करेगा, वर्ड्स को काउंट नहीं करेगा। वर्ड्स भी काउंट होते हैं, वो फिर हम साथ साथ इसको पढ़ते रहेंगे। तो आप स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। अब हमने ये चेक करना है कि ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास। इस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी एक वर्ड हम सर्च करना चाहते हैं, वो मौजूद है या नहीं। मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग है ये, दी बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री, ठीक है। तो मैंने ये चेक करना है कि इसमें फ्री मौजूद है या नहीं, यस या नो में। तो आप लिखेंगे प्रिंट फ्री इन टेक्स्ट, इन का फंक्शन ये यहाँ पर ना पैरामीटर यूज होगा, ये स्ट्रिंग है, इन टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है, एक वेरिएबल है, और ये वेरिएबल ये वाला है, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर सर्च करके लेके आओ कि फ्री का वर्ड है या नहीं। तो चूंकि उसको मिल जाता है, इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे इस पे क्लिक करके तो ट्रू होगा। अब चूंकि इसमें मिसाल के तौर पर एक वर्ड मैं लिख देता हूँ MK, ठीक है, MK ढूंढ के लाओ, तो सारी बात उसको नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, फॉल्स। लेकिन यहाँ पर मैं अगर MK लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और वो उसको लेके आया तो वो कहता है ट्रू, इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब है स्ट्रिंग के अंदर से भी हम सर्च कर सकते हैं। वैसे अगर आपने सर्च करना हो तो आपको इस पे काफी देर लग जाती है, ठीक है। आपने खुद इसका कोई C+ के अंदर या C के अंदर कोई इसका फंक्शन बनाना हो तो फिर मसला बन जाए। तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सिंटैक्स है कि प्रिंट MK इन टेक्स्ट, तो ये अगर उसको मिलेगा तो ट्रू दे देगा जवाब, अदरवाइज इसका फॉल्स जवाब दे देगा। इफ की कंडीशन भी इसके ऊपर लगा सकते हैं कि अगर उसको मिल जाए तो फिर क्या करे, वो उसको प्रिंट कर दे। मिसाल के तौर अगर उसको इस वाले टेक्स्ट के अंदर से फ्री मिल जाता है, इफ इफ ये वाली स्ट्रिंग जो है इन टेक्स्ट इस बड़ी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है, तो फिर क्या करे, प्रिंट कर दे यस फ्री इज प्रेजेंट। एल्स क्या करे,
एल्स क्या करे, वो क्या प्रिंट कर दे, फ्री जो है वो नहीं मिला। तो अब देखें, उसको फ्री मिला, यस फ्री इज प्रेजेंट। अगर मैं यहाँ पे फ्रीड कर देता हूँ, ऐसे करके लिख देता हूँ, उसको नहीं मिलेगा, तो वो क्या कह देगा, एल्स में नो फ्री इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीड इज नॉट प्रेजेंट। तो आप जो भी वर्ड यहाँ पे लिखना चाहें वो मिल सकता है। तो यानी कि स्ट्रिंग में से किसी एक खास करेक्टर को, किसी खास वर्ड को आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है कि नॉट इन, अगर उसको मौजूद नहीं है। जैसे ये हम लिखते हैं कि ये वाली हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर क्या एक्सपेंसिव मौजूद है, प्रिंट एक्सपेंसिव नॉट इन टेक्स्ट। तो इसका जवाब रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेस्ट, ठीक है, तो ये बेस्ट इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस फॉल्स है, बेस्ट नॉट इन टेक्स्ट। तो नॉट इन का मतलब है नहीं मौजूद, तो वो तो मौजूद है, तो लिहाजा हमारी स्टेटमेंट गलत। तो मैं लिख के देखता हूँ, अगर कैपिटल में लिखता हूँ बेस्ट, या स्मॉल में कैपिटल में बेस्ट लिखता हूँ, तो फिर क्या है, बेस्ट नॉट इन टेक्स्ट। ठीक है, इसमें नहीं है, तो जाहिर बात है ये कैपिटल है और ये स्मॉल। तो ये दो डिफरेंट वर्ड हैं एज कंपेयर टू, लेकिन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन करेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंट है। उसके बाद इसके ऊपर इफ एल्स भी लगा सकते हैं कि अगर एक्सपेंसिव नॉट इन टेक्स्ट अगर उसमें नहीं है, और इफ के बाद आपने ये डबल कॉलन लाजमी लगाना है, और फिर जब इफ के बाद कोई स्टेटमेंट लिखनी है, जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखनी है, वो आपने एक स्पेस कम से कम यहाँ पे छोड़नी है, यहाँ पर कम से कम एक अगर इसको आप इसके साथ मिला देंगे तो एरर आएगा। इसको कम से कम एक स्पेस या एक टैब लाजमी देनी है आपने, ताकि वो इफ के बॉडी बन। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है इसके ऊपर। अच्छा, अब जो मेन चीज स्टार्ट होती है, जो लास्ट टाइम में मैंने आपको करवाई थी, स्लाइसिंग है। स्लाइसिंग आपने लाजमी सीखनी है, ये बहुत जरूरी है। स्लाइसिंग से मुराद ये है कि आपने उस स्ट्रिंग में से सिर्फ उतना पोर्शन जितना आप चाहते हैं कि इस करेक्टर से लेके इस करेक्टर तक जो है वो स्लाइस हो जाए, वो प्रिंट हो, बाकी प्रिंट ना हो। तो आप लिखेंगे, ये एक स्ट्रिंग बनाई आपने, उसके अंदर आपने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, और आप चाहते हैं, तो ये एज ए रे बिहेव हो रहा है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, हेलो का जो एच है वो 0 पर है, हेलो का जो ई है वो 1 पोजीशन पर है, हेलो का जो एल है वो 2 पर है, और सेकंड वाला क्या है वो 3 पर है, और ओ 4 पर है। ठीक है, कोमा जो है हेलो के बाद वो 5 पर है। इसी तरह सो ऑन, हर करेक्टर को एक एक नंबर असाइन हो जाता है बैकएंड। तो जब आप लिखते हैं बी, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसको बताते हैं 2:5, तो इसका ये मतलब है 2 से लेके 5 तक, इसमें 5 शामिल ना हो, 2 शामिल होगा। जो राइट साइड वाला होता है वो शामिल इसमें नहीं होता। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 3 और इसको लिखते हैं 7, तो इसका मतलब है थर्ड करेक्टर से स्टार्ट करेगा और 7 तक जाएगा, लेकिन 7 शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज है। अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है, जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है, इसमें भी ये 3 से स्टार्ट करेगा। देखिए, एच पे 0 है, ई पे 1 है, एल पे 2 है, और इस एल पे क्या है, 3 है। ये 3 से स्टार्ट करेगा, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और 7 पे डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू को उसने शामिल नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए डब्ल्यू को शामिल, अगर मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, ठीक है, तो फिर ये डब्ल्यू को भी शामिल कर रही, क्योंकि डब्ल्यू जो है 7 पर पड़ा हो। तो ये स्लाइसिंग कहलाती है कि आपने उतना हिस्सा स्लाइस कर लिया, उसमें से काट लिया। फिर अगर ऐसे लिखा हो आपके सामने, तो इसका ये मतलब है 0 से स्टार्ट करे और 5 तक जाए, 0 से लेके 5 तक जाए, 0 से लेके 5 तक जाए। तो अब इसमें 5 शामिल नहीं है। अगर ये लेफ्ट साइड वाला नहीं लिखा, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, 0 से लेके 5 तक जाएगा, लेकिन इसमें 5 शामिल नहीं होगा।
तो आप दरमियान में से भी कोई रेंज दे सकते हैं, और स्टार्ट से लेके एंड तक, ये एंड वाला कॉलम आपने उसका बता दिया, और ये स्टार्ट में कुछ भी नहीं लिखा तो उसको जीरो ही काउंट करेगा। ठीक हो गया। फिर जब आपने हेलो वर्ड ये वाला लिखा, और ये आपने स्टार्ट वाला लिखा है एंड वाला नहीं लिखा, तो स्टार्ट वाले से ये स्टार्ट करेगा और एंड वाला भी शामिल करेगा, टू से लेके आखिर तक। ठीक है, तो ये आखिर तक उसने सारा लिखा, लेकिन टू से स्टार्ट किया उसने। इसमें अगर सेकंड पोजीशन पर देखें, ये जीरो पे एच है, वन पे ई है, और उसके बाद टू कहाँ से स्टार्ट होता है, एल से। ठीक है, तो डबल एल ओ कॉमा स्पेस डब्ल्यू आर डी वर्ड और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल के, तो ये पूरा टू से लेके एंड तक सारा, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। ये आपने अच्छे तरीके से सीखनी है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी मजे वाली एक स्लाइसिंग है जो माइनस में भी होती है। अब आपने गौर करना है बेटा, इसको मैं आपके सामने। ये देखिए, इसमें मैंने एक रे है, ये जीरो है, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन, ये टेन, ये इलेवन, ये थर्ड। तो ये तो जब उस वक्त आपने बनानी है जब आपके पास क्या हो, ये माइनस में ना हो। अब क्योंकि हमारे पास माइनस में है, तो आपने माइनस वन यहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरफ से, ये राइट है, राइट। ये माइनस वन है, ये माइनस टू है, ये माइनस थ्री है, इसी तरह सो ऑन, ये चलता जाएगा इस तरह। ठीक है, और ये क्या है, माइनस फोर, और ये माइनस फाइव। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये है माइनस फाइव से माइनस टू तक। तो ये माइनस का मतलब उस साइड से स्टार्ट करना है। अब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। तो ये माइनस फाइव तक जाएगा, और माइनस फाइव से माइनस टू तक। अब राइट साइड पे फिर माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू। अब इसमें माइनस टू शामिल नहीं होगा, सिर्फ ये शामिल होंगे, जिनको मैं ये वाला कलर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाले शामिल होंगे। तो अगर आप इसमें देखें, तो ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये माइनस वन है, डी माइनस टू है, एल माइनस थ्री है, ये माइनस फोर है, ये माइनस फाइव है। ठीक है, तो माइनस फाइव से माइनस टू, तो ये माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, इसमें टू शामिल नहीं होगा। राइट साइड वाला कभी भी आपने शामिल नहीं करना, तो ये ओ आर एल आ जाएगा। ठीक है, ये जब इसकी स्लाइसिंग है तो ऐसे आएगी। ठीक है, अभी इसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे अपर केस में आपने करना है तो कैसे करेंगे। हेलो वर्ल्ड स्मॉल में लिखा हुआ है, कुछ कैपिटल में लिखा हुआ है, लेकिन आप इसमें आपने सबको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो जो वेरिएबल आपने अपर केस में करना है उसको लिखेंगे ए डॉट अपर का फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, और उसको फिर आपने क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है, तो आपके सामने ये हेलो वर्ल्ड जो है वो अपर केस में आ जाएगा। ठीक है, इसको बेशक स्मॉल में आप लिखें, कोई मसला नहीं। इसमें फिर क्या होगा, हेलो वर्ल्ड को आई एम अ पाइथन प्रोग्रामर, तो उसमें सारे को सारे को क्या करेगा, कैपिटल में कर देगा। तो ये डॉट अपर का जो फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का। और जब आप इसको यूज करते हैं उस स्ट्रिंग के वेरिएबल के साथ डॉट लगा के, तो उसको कन्वर्ट कर देता है मेमोरी में, वो कन्वर्ट हो जाता है। जब उसको आपने प्रिंट करवाना है तो आपको यहाँ पर वो शो हो जाए। तो आप स्ट्रिंग के अंदर क्या कर सकते हैं,
किसी भी स्ट्रिंग को, सारी की सारी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद लोअर केस में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आपने उसी तरह जहां पर अपर लिखा हुआ है वहां पर आपने लोअर का यूज कर देना है फंक्शन, ठीक है। ए डॉट लोअर उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं ए के अंदर जो भी स्ट्रिंग होगी, और फिर वो क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। तो हेलो वर्ड ये स्मॉल में प्रिंट हो जाएगा। अगर आप ये सारे का सारा जो है कॉपी करें यहाँ पे, कॉपी करें यहाँ से, और इसको फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करते, और इसको जब करेंगे सारी की सारी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप स्ट्रिंग को अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और स्ट्रिंग को लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये स्ट्रिप, स्ट्रिप का क्या मकसद है कि इसके राइट साइड पे जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे और लेफ्ट साइड पे भी जितनी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी वो सारी की सारी रिमूव कर देगा, ठीक है। अब ये देखिए जी, मैं इसके दरमियान में जितनी मर्जी एक्स्ट्रा स्पेसेस डाल दिए, लेकिन जब उसको वो स्ट्रिंग को चलाएगा, स्ट्रिप का फंक्शन क्या करेगा, वो इसके ये जो स्पेसेस है वो सारी खत्म कर देगा। अगर शुरू में भी कोई स्पेस है उसको भी वो क्या करेगा, यहाँ से रिमूव कर देगा। तो ये देखिए, ये स्ट्रिंग को इसके गिर्द जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी राइट साइड पर और जो लेफ्ट साइड पर इसकी जो है वो सारी की सारी इसने रिमूव कर दी है। तो स्ट्रिंग स्ट्रिप का जो वो है वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है वो रिमूव कर दे, जो आप कीबोर्ड से स्पेस का कीवर्ड की प्रेस करते हो और स्पेस। उसके बाद आपने रिप्लेस करना है, मतलब कि कोई ये हेलो वर्ड लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ जहां पर उसको एच नजर आए उसको जे के साथ कन्वर्ट कर, फाइंड एंड रिप्लेस आप करते होते हैं वर्ड के अंदर किसी भी जगह। तो अगर आपने पाइथन के जरिए से किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई वर्ड, कोई कीवर्ड सर्च करना है, सॉरी कोई वर्ड सर्च करता है, कोई करेक्टर सर्च करते हैं, उसको वो चेंज कर देगा। मतलब यहाँ पर जो हेलो लिखा हुआ है, वेलकम के साथ, वेलकम वर्ड, तो ये इसको जब वेलकम ले, अब इसमें मैं दो तीन हेलो लिख देता हूँ। अब दो जगह पर उसको हेलो नजर आए, जहाँ पर उसको हेलो मिलेगा वहां वहां पर उसको वेलकम। तो आप अपनी स्ट्रिंग में से कीवर्ड चाहते हैं तो रिप्लेस का फंक्शन यूज होता है। सर्च के लिए आपके पास कौन सा है, वो है यहाँ पर, इधर गया, इधर ही था अभी, वो सर्च वाला भी हमने ऊपर किया है। अच्छा, उसके बाद इसका टाइम थोड़ा ये मैं और करूंगा। स्प्लिट का फंक्शन क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को क्या करता है, ये स्प्लिट कर देता है, ठीक है। आप यहाँ पर लिखते हैं, लिखा हुआ है हेलो आई एम पाइथन प्रोग्रामर। तो आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं स्पेस की बुनियाद पर, आप लिखे, जहां जहां पे स्पेस नजर आएगी वो उसको अलग-अलग कर देगा। तो ये उसकी एक लिस्ट बना देगा, हेलो, हेलो के बाद स्पेस, वर्ड अलहदा बना दिया उसने, कॉमा उसने बीच में वर्ड के साथ रखा, उसके बाद क्या किया उसने, आई लिखा, फिर उसके बाद स्पेस है, फिर एम, फिर ए। तो उसने जितनी भी स्ट्रिंग थी उसको स्पेस की बुनियाद पर उसने क्या किया, अलहदा-अलहदा कर दिया। अगर मैं कहता हूँ कि ये इसको क्या करे, कॉमे की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा, जहां पे उसको कॉमा मिले उसको स्प्लिट कर दे। काशिफ बेटा ना यार, इस तरह ना करो, छोड़ दो इसको। यार आप बड़ी क्लासेस में हैं यार। ये हेलो वर्ड आ गया,
उसके बाद ये कॉमे के बाद ये वाला अलहदा हो गया, तो कॉमे की बुनियाद पर करेंगे तो एक टेक्स्ट को हम दो में ना कन्वर्ट कर दिया, जहां जहां पर उसको क्या कॉमा नजर है। ये देखिए मैं यहाँ पर ऐसे ही कॉमा यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, एक यहाँ पर कॉमा इंसर्ट कर देता हूँ। तो जब मैं इसको चलाऊंगा यहाँ पर, तो ये देखिए जहां जहां पे कॉमा आया वो अलहदा अलहदा कर दिया उसने। ठीक है, तो कॉमे की बुनियाद पर हम अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ किसी के ऊपर भी। ठीक है, फिर कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज से मुराद ये होता है कि जो सिंटेक्स इस एक सेंटेंस होता है वो कैपिटलाइज होता है, उसका जो पहला वर्ड होता है वो क्या होता है, कैपिटलाइज होता है। यहाँ पर अगर आप हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखते हैं आई एम इन पाकिस्तान, एम इन पाकिस्तान का भी इस्तेमाल में लिख दिया। हेलो का जो एच है ना वो स्टार्ट में उसको क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। बाकी सारा उसने स्मॉल में रखा, हालांकि ये पाकिस्तान को कैपिटल करना चाहिए। तो इससे ये जाहिर होता है जो कैपिटलाइज है वो सिर्फ सेंटेंस की बेस के ऊपर उसको क्या करता है, कैपिटलाइज करता है। इसने इसको भी नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक और कर देता हूँ, तो ये आपने इसकी खामियां ढूंढनी है कि कैपिटलाइज से ये पूरा पैराग्राफ को नहीं करता है, बल्कि जहां पर पहला जो वर्ड होता है उसको पहला कैपिटल कर देता है, बस कैपिटलाइज। उसके बाद केस फोल्ड में क्या करता है कि वो सारे के सारे स्मॉल में कर देता है। ये इसमें लिखा हुआ है, ये सारे के सारे स्मॉल में कर देता है। यहाँ पे उसको बड़े नजर आएंगे, छोटे में अच्छा छोटे होंगे उसको में, ये टू है ना, इसको टी लिख दे, इसको ए स्मॉल में कर दे। फैजान फैजान बेटा यार, ये देखो आप लोग फिर शरारतें कर रहे हैं, तो फायदा नहीं होता, फिर क्लास करने का कोई फायदा नहीं। कि मैं या तो वो ना छोटे बच्चों को समझा रहा हूँ, फिर है फायदा, उसको बार बार समझाऊं कि नहीं भी ऐसे ना करे। अच्छा, ये क्या करता है, ये सारा संभाल में करता है, केस फोर्ड क्या करता है। अब सेंटर में करना है अगर किसी को, ये बनाना का वर्ड लिखा है और मैं कहता हूँ ये 20 स्पेसेस के दरमियान में आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा टेक्स्ट को सेंटर कर दे और स्पेसेस कितनी दे, 20। तो ये 20 स्पेसेस को सिलेक्ट करेगा, 20 स्पेसेस के दरमियान में बनाना, 10 स्पेसेस इस तरफ, 20 स्पेसेस टोटल होगी, 20 के सेंटर में बनाना आएगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि बनाना के इर्द गिर्द जो है वो डैश आ जाए, ऐसे ऐसे डैश आ जाए। ठीक है, अब ये देखें, ये टोटल डैशेस 20 होंगी, टोटल डैशेस कितनी होगी, 20 होंगी, और 20 में से दरमियान वाली में क्या होगा, बनाना होगा, ऐसे लिखे। ठीक है, आप वर्ड बेशक इसमें चेंज कर ले। ठीक है, तो अब ये देखिए कि मुदस्सर खान जो है ये सेंटर में आएगा इस तरफ, तो ये सेंटर में आ जाएगा 20 स्पेसेस के हिसाब से। उसके बाद है, अगर आपने काउंट करना है कि एक स्ट्रिंग है मेरे पास, जैसे लिखा आई लव एप्पल्स, एप्पल्स आर माई फेवरेट फ्रूट्स। ठीक है, तो मेरा फेवरेट फ्रूट है, तो इसमें से मैं ये देखता हूँ कि एप्पल कितनी मरतबा आया है, तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट डॉट काउंट, तो काउंट का फंक्शन होता है, और उस बता दूंगा कि कौन सा वर्ड सर्च कर, तो वो सर्च करके लेके आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें लिखूं कि ए कितनी मरतबा आया है, तो ये देखिए ए काउंट करके लाएगा कि कितनी दफा, ए कितनी दफा है, 4 दफा आया है इसमें। ठीक है, बी कितनी मरतबा आया है, या टू कितनी मरतबा, टू तो सारी बात इसमें नहीं है, तो टू देखे कितनी दफा है, 0 टाइम आया। तो यहाँ पर अगर मैं टू वैसे लिख दूं अपनी तरफ से, 4, टू ऐसे लिख दूं, तो अब ये देखिए टू को ये सिलेक्ट करेगा, तो टू कितनी मरतबा है, 2 मरतबा है। ठीक है, उसके बाद ये कन्वर्ट करता है, इनकोड करता है जो स्पेशल करेक्टर्स हैं, ये जैसे ये टेल के अंदर ए के ऊपर जो डिग्री साइन लगा हुआ है, तो ये इसको कन्वर्ट करेगा, जो स्पेशल करेक्टर कन्वर्ट कर देगा इसमें, इनकोड कर दे स्टेल के बाद, ये उसका कोड है।
ठीक है, STA, ये इतना कोड है, उसको कन्वर्ट करेगा। तो कोडिंग हमारी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, इसलिए समझने की जरूरत, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ये लिंक दे दिया है W3 स्कूल से, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी क्या है, अगर हमने ये चेक करना हो कि ये वाला जो सिंटेक्स है, क्या इसके आखिर पर ये डॉट आया है कि नहीं आया, तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट वेरिएबल है, एंड्स विद का फंक्शन यूज करूंगा और लिखूंगा कि ये डॉट इसके आखिर पर आया है कि नहीं आया, तो वो मुझे ट्रू या इसमें करेगा। और अगर इसमें चेक करता हूँ इसके आखिर पर सवालिया निशान है या नहीं है, तो मैं चेक करूंगा कि अगर सवालिया निशान आ जाता है, नहीं सवालिया निशान नहीं है, लेकिन अगर इसके आखिर पर अगर मैं साइन ऑफ डेरोगेटिव साइन ऐसे लगा देता हूँ, तो ये देखिए ट्रू बता देता है। ठीक है, इसी तरह आप पूरा सेंटेंस भी देख सकते हैं कि अगर इसके आखिर पर, ये सेंटेंस के आखिर पर अगर माई वर्ड आ जाता है, तो ये आता है कि नहीं आता, ये चेक करने के लिए तो फिर हम एंड्स विद वाला फंक्शन यूज करते हैं, तो वो ट्रू बताता है। फिर हम ये देखते हैं कि इसके 5 नंबर करेक्टर से लेके 11 नंबर के दरमियान में माई वर्ड आता है कि नहीं आता। तो अगर मैं ये कहता हूँ 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके, तो जारी बात है 5 नंबर करेक्टर से लेके 11 तक तो माई वर्ड, ठीक है, तो ये जारी बात है क्या रिटर्न करेगा, मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर हो गया। तो हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस से एंड कर रहा है। ठीक है, इसका भी मैंने यहाँ पर ये बेटा रेफरेंस दिया है, आप W3 स्कूल्स में, या आपको उसमें भी ऐड कर दूंगा जो वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज का जो था इसका लेक्चर वो स्ट्रिंग के रिलेटेड था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी स्ट्रिंग होगी, और इस पूरे हफ्ते में हम स्ट्रिंग ही पढ़ेंगे। स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन हैं, अगर आप इसको रेफरेंस जाके चेक करते हैं तो बहुत सारे फंक्शन आते हैं। ठीक है बेटा, अभी लास्ट मिनट हमारा चल रहा है, तो अभी मैं वीडियो इसको अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर बाद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप मुझसे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और वीडियो में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो बेटा कोशिश किया करें। जी बेटा काशिफ, काशिफ, चले अभी मेरे ख्याल में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन इधर आया बच्चे के। जी बेटा आप खा पी सकते हैं, अब आप खा सकते हैं, आप क्लास जो है ना वो लेस देन 1 मिनट रह गया इंशाल्लाह। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह परसों मिलते हैं। हो सकता है क्लास कॉलेज में ही हो।